फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की और साथ में हम बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस कैपिटल की। अनिल अंबानी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत वाली खबर निकल कर आ गई है। तो क्या है ये खबर और क्या असर पड़ने वाला है इसका अनिल अंबानी के ऊपर, उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या अनिल अंबानी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। साथ में फ्रेंड्स, अनिल अंबानी की दो कंपनियों ने लोगों को पिछले एक साल में बम्पर रिटर्न दिया है, लोगों को माला माल कर दिया है और आगे भी स्टॉक ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दौड़ने वाले। तो वो कौन से दो स्टॉक है जिनमें लोगों को बहुत ही अच्छा रिटर्न मिला है और आगे भी इसमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ी जारी रहने की संभावना है। तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से हम तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन कंपनियों में बने रहना चाहिए, आगे आने वाले समय में क्या मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकता है, और जो दो कंपनियां जो बिल्कुल नहीं चल पा रही है क्या उन कंपनियों में से अभी हमें निकलने का समय आ चुका है। तो सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से हम तलाशेंगे। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखें, स्किप न करें। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने दिवालिया कंपनियों के मालिकों और उनके गारंटर बनने पर जबरदस्त झटका दे दिया है। कोर्ट ने ऐसे प्रमोटर्स और उनके गारंटर्स के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग शुरू करने वाले लैंडर्स के खिलाफ याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दी। मतलब इन लोगों के मामलों को फिर से अब खोला जा सकता है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और रविंद्र भट्ट की बेंच ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी आईबीसी के तहत नवंबर 2019 में जारी नोटिफिकेशन को सही ठहराया है। 2019 में सरकार ने कानून पेश किया था और इस कानून ने बैंक की गारंटी देने वाली कंपनियों और उनके व्यक्तियों के खिलाफ समांतर दिवालिया कानून होने की अनुमति दे दी थी। बैंकों ने पिछले साल रिलायंस ग्रुप के अनिल अंबानी, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के कपिल वाधवान और भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के संजय सिंघल समेत बहुत सारे कारोबारियों के खिलाफ दिवालियापन के मामले दर्ज किए थे। हाईकोर्ट्स में दायर अपीलों पर मामले रोक दिए गए और इस नोटिफिकेशन में लैंडर्स को इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग का सामना कर रही कंपनियों के प्रमोटर्स के खिलाफ भी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग शुरू करने की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बैंकों को लोन डिफॉल्ट के कई मामलों में पर्सनल गारंटी को भुनाने में मुश्किल हो रही थी। बड़े प्रमोटर अक्सर कर्ज देने वालों को अपनी पर्सनल गारंटी का हवाला देकर अधिक राशि वसूल कर लेते थे लोन के रूप में। लेकिन जब लोन डिफॉल्ट होने के बाद ये प्रमोटर बैंकों को पर्सनल गारंटी को भुनाने की कोशिश को कोर्ट में चुनौती देते थे। यानी पहले जब लोन लेना होता था तब अपनी खुद की पर्सनल गारंटी बता देते कि इसके लिए मैं खड़ा हूँ और वहाँ से बड़ा लोन उठा लेते थे बैंकों से। लेकिन जब वही डिफ़ॉल्ट कर जाते थे तब बोलते थे कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, कंपनी डूबी है, इसके लिए कंपनी जवाबदार है, मैं अपनी पर्सनल गारंटी के लिए मैं इसमें कुछ भी देने को तैयार हूँ। ऐसे कर लेते थे हर भाई, जो सब ने किया था। अनिल अंबानी ने भी यही किया था कि उन्होंने कहा था कि कंपनी में जो पैसे डूबे हैं वो कंपनी के हैं, इसकी जवाबदारी मेरी नहीं है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिकाएं पिछले वर्ष अक्टूबर में हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला यह इस वर्ष में सुरक्षित रख लिया था और पर्सनल गारंटी से बैंकों को कंपनी के बकाया रकम चुकाने में नाकाम रहने पर प्रोमोटर के गारंटर के व्यक्तिगत एसेट पर भी दावा करने का अधिकार मिलता है। यानी अब अगर कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो जो उसकी पर्सनल गारंटी दी है उनके प्रमोटर ने, उनकी पर्सनल एसेट के ऊपर वसूली की जा सकती है। वहाँ से दावा पेश करके कोई भी अपने जो बैंकर है वो वहाँ से पैसे वसूल कर पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा झटका है अनिल अंबानी के लिए भी। इसका एक बड़ा उदाहरण है किंगफिशर से जुड़ा विजय माल्या का। बैंकों ने विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस में लगभग 9,000 करोड़ रुपीज़ का लोन माल्या की पर्सनल गारंटी पर दिया था। किंगफिशर के लोन पर डिफ़ॉल्ट करने के बाद 2012 से बैंक अपनी राशि को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं और यह फैसला उधारदाताओं या बैंकों के लिए एक टॉनिक का काम करेगी क्योंकि यह उन्हें लोन के गारंटरों से बकाया वसूल करने की अनुमति देता है, जबकि कंपनी के खिलाफ दिवालियापन प्रक्रिया लंबित है। यह संभवतः बैड लोन की दुनिया के सबसे खराब देश में से एक को साफ करने की बैंकों की कोशिश में एक तेज़ी ला सकता है। तो इस तरह से बहुत जल्द बैड लोन वसूल किए जा सकते हैं क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ चुका है। यानी अब जो भी कंपनी डिफ़ॉल्ट करेगी तो उनके मालिक से भी पर्सनल गारंटी के तौर पर उनकी खुद की जो पर्सनल जो भी प्रॉपर्टी है, जो उनका एसेट्स है, उसको सील किया जा सकता है, उसको कब्जे में लिया जा सकता है। तो आने वाले समय में अनिल अंबानी के लिए भी मुसीबत खड़ी हो सकती है क्योंकि जिस तरह से जो मामले कोर्ट में चल रहे हैं, एसबीआई ने भी उनकी पर्सनल गारंटी के तहत उनसे उनकी प्रॉपर्टी लेने की बात कही गई थी जिसको कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ चुका है कि जो भी बैंकर है वो चाहे तो उनकी जो पर्सनल गारंटी के तहत उनके प्रमोटर से वसूली कर सकते। तो एक बहुत बड़ी अनिल अंबानी के लिए मुसीबत खड़ी होने वाली है। फ्रेंड्स,
अब हम चलेंगे कारोबार की तरफ। अनिल अंबानी की दो कंपनियों ने लोगों को बम्पर रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में शानदार रिटर्न मिला है और वो कंपनियां हैं आर पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले कारोबार की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, कल फ्राइडे को रिलायंस पावर का स्टॉक 6.95 पर ओपन हुआ। हाई बनाई 7.20 की और लो था 6.95 का और क्लोजिंग आई है 7.15 पर, करीब 3.62% अप पर। और इस स्टॉक ने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और रिजल्ट Q4 का अच्छा है और इस वजह से लगातार तेज़ी बनी हुई है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो फ्रेंड्स, पिछले एक साल में 320% का ज़बरदस्त बम्पर रिटर्न लोगों को दे दिया है। बहुत ही शानदार रिटर्न मिला है, लोगों को माला माल कर दिया निचले भाव से। ये बात अलग है कि ये स्टॉक पहले काफ़ी ऊपर थे, लोगों को पहले बर्बाद कर दिया था, लेकिन निचले लेवल से जिसने भी खरीदारी की थी उसको तो बम्पर रिटर्न मिला है और फिलहाल ये 6.54% दूर है अपने 52 वीक से और पिछले एक महीने में ही जबरदस्त रिटर्न मिला है, यानी 57.14% का बम्पर रिटर्न लोगों को मिल चुका है। स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। इस दौरान निफ्टी 50 में सिर्फ 6.15% का ही रिटर्न मिला है। तो ये स्टॉक दौड़ रहा है और अभी भी खरीदारी करें तो इसमें आपको तेज़ी दिख सकती है आगे, क्योंकि कंपनी का यह कारोबार लगातार बढ़ रहा है, ऑर्डर बुक मजबूत है, तो ये स्टॉक आगे दौड़ सकता है। और मैंने लगातार आपको बोला, जब इसकी प्राइस 3 रुपये थी तब भी मैंने बोला था कि आप आर पावर में खरीदारी कर लीजिए। अगर किसी ने रिलायंस कम्युनिकेशन में निवेश किया था उसको भी मैंने सलाह दी थी कि आप अपना आरकॉम का जो भी निवेश है उसको आर पावर में शिफ्ट कर लो। अगर कर लिया होता उसी समय तो बहुत अच्छा रिटर्न अब तक मिल जाता, क्योंकि आरकॉम फिलहाल अभी वहीं का वही है। बात एक बार आरकॉम की भी कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 1.75 पर, हाई है 1.80 की, लो है 1.70 का और क्लोजिंग आई है 1.75 पर, 2.94% अप पर। तो स्टॉक वहीं का वही ट्रेड कर रहा है। वो मैंने काफ़ी समय यानी 6 महीने से करीब आपको बोल रहा हूँ कि आरकॉम से आप बाहर निकल जाए और उसकी जगह पे आप आर पावर में निवेश करें। बात कर लेते हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की। स्टॉक ओपन हुआ 52.25 पर, हाई है 53.20 की, लो है 51.30 का और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 51.60 पर, करीब गुरुवार की ही क्लोजिंग पर, न बढ़त न गिरावट। लेकिन स्टॉक ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इसने भी दिखाई है। पिछले एक साल में 245% का बम्पर रिटर्न लोगों को दे दिया है और अभी ये स्टॉक अपने 11.49% दूर है 52 वीक से। तो ये भी स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। पिछले एक महीने में इसने भी 54.49% का ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया है लोगों को। तो ये स्टॉक भी लोगों को मालामाल कर रहा है और निफ्टी 50 में इस दौरान सिर्फ 6.15% का रिटर्न मिला है। तो दो स्टॉक है अनिल अंबानी के जो बहुत ज़्यादा दौड़ रहे हैं और लोगों को अच्छा मालामाल भी कर रहे हैं निचले भाव से। और निवेश आप चाहे तो मैंने आपको लगातार बोला है, आप निवेश के लिए दो स्टॉक है जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आने वाले समय में ये स्टॉक कुछ कमाल दिखा सकते हैं, क्योंकि अनिल अंबानी ने भी ठान लिया कि सिर्फ इन दो कंपनियों को ही आगे चलाना है। बात कर लेते हैं रिलायंस कैपिटल की। रिलायंस कैपिटल की बहुत सारी सब्सिडियरी कंपनियां तो ऑलरेडी बिक रही है और रिलायंस कैपिटल के जितने भी अकाउंट्स हैं वो सारे कोर्ट की तरफ से सीज किए गए और इस वजह से जो भी इसके NCDS के जो बॉन्ड्स हैं वो लगातार डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। कारोबार की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 11.35 पर, हाई है 11.60 की और लो है 11.25 का और एंड में जो क्लोजिंग आई वो है 11.35 पर, गुरुवार की ही क्लोजिंग, न बढ़त न गिरावट। तो फ्रेंड्स, फिलहाल जो हमें नज़र में आ रहा है वो ये है कि अनिल अंबानी की दो कंपनियां लगातार दौड़ रही है और इनमें इस लेवल पे निवेश करने पे आने वाले समय में और अच्छा बम्पर रिटर्न मिल सकता है। लेकिन फिर भी मेरी राय ये रहेगी कि आप अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी में निवेश करने से अच्छा किसी और दूसरी कंपनी में निवेश करें, वहाँ पे ज़्यादा संभावनाएं दिखती है। लेकिन रिलायंस पावर एक ऐसा स्टॉक है जिस पर मुझे भरोसा है कि ये स्टॉक आगे दौड़ सकता है, इसमें आप निवेश कर सकते हैं और बहुत कम प्राइस पर अभी भी मिल रहा है ये। और फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अनिल अंबानी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है, क्योंकि उन्हें अब पर्सनल गारंटी के तहत अपनी प्रॉपर्टी भी देनी पड़ सकती है उनके बैंकर्स को जिन्होंने उनको कर्ज दिया हुआ है। तो एक बहुत बड़ी मुसीबत है और ये सिर्फ अनिल अंबानी के लिए नहीं, बहुत सारे जैसे वीडियोकॉन के धूत ग्रुप है, DHFL के वाधवान बंधु है और बहुत सारे जैसे बड़े बड़े जो कॉरपोरेट घराने जिन्होंने डिफ़ॉल्ट किया, उन सब के लिए मुसीबत खड़ी होने वाली है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। तो फ्रेंड्स, आगे कोई भी नई अपडेट आएगी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।